कभी कभी ना मेरी बात भी सुन लिया करो। हमेशा ऐसे अक्कड़ बुद्धि से काम लेना जरूरी नहीं है। हमेशा अपनी मर्जी चलाना जरूरी नहीं तुम है। मुझे रोक दिया करो ना, जबरदस्ती रोक दिया करो अपनी मर्जी चलाने से। सॉरी, मैं बस आगे का प्लान जानने आया था। कुछ सोचा है तुम दोनों ने? सोचा है कुछ मैंने, बताता हूँ। सरकार, हो गया काम। जब आप किला का राजा हो ना, तो सुरक्षा और भी पुख्ता होना चाहिए। लगाओ रे ई कैमरा। राम जी, बेटी हाँ अपने पिता के सर का ताज होती है, और एक ताज का फर्ज होता है सर को सुरक्षित रखना। मेरे पापा के पास बस कुछ ही घंटे बचे हैं। मैं जा रही हूँ अपने पापा को बचाने। आप मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ रहिएगा। जागृति, अपनी आंखें खोलो। अपना हाथ दो। उस तहखाने की चाबी मैंने बना ली है। बहुत जल्द तुम्हारे पापा आजाद हो जाएंगे। नजरों से नजर मिली, दिल ही दिल में बातें हुई। क्यों दिल को ऐसा लगा, हर लम्हा हुआ है हंसी। अपने आंसू पोंछ लो। चक्कू रोते धोते हुए अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी तुम तो लड़ती हो ना, डरती का हो। अरे गंगा जी, नाश्ता मिल जाएगा आज का डेट में कि नहीं? रिलैक्स, टेंशन मत लो। जैसा हमने सोचा वैसा ही होगा। इन तीनों ने जो सीक्रेट प्लानिंग की है ना, मैं उसका पता लगा के रहूंगी। जागृति, बार बार गाड़ी का समय का ताक रही हो।
कहीं जाने का देरी हो रहा है या किसी को समय दिया है? तुमने किसी को समय दिया हो ना दिया हो, हमने तो किसी को समय दिया है और अभी हमें निकलना होगा। के कहाँ जा रहे हैं आप? एक स्कूल का कार्यक्रम है, उन्होंने हमको अपना मुख्य अतिथि बनाया है, बस वहाँ जा रहे हैं। चलिए जी, अभी निकलते हैं, शाम तक लौटेंगे। हटो जरा। मुझे बस हो गया, आप लोग खाइए। मेरा भी हो गया। मुझे भी कुछ काम याद आया, मैं हो गया था। आपकी बेटी आपको बचाने आ रही है पापा। ओ, हेलो, किधर जा रही हो? वही जिसके लिए तुमने मुझे चाबी दी है, पापा को छुड़ाने। तुम्हारे डैड भी घर पे नहीं है, इससे बेटर मौका मिल ही नहीं सकता। चलो चलते हैं। जागृति। हाँ? नहीं, मेरे प्लान पे चलो। जब तक ठाकुर साहब वापस नहीं आ जाते हम कुछ नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम सूरज? हम क्यों वेट कर रहे हैं कालीकांत ठाकुर के वापस आने का? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। मैं ये सूरज आजकल क्या सोचता है, क्या करता है, किसी को समझ में नहीं आता है। अब क्या डैड के आने के बाद उनके सामने से भैरव बैल को छुड़ाने जाएगा? हाँ, इडियट। बड़े भाई को इडियट बोलता है? तू इडियट, सीधा सोचने वाला इडियट, किताबी कीड़ा इडियट। देख, तेरा दिमाग ना पॉलिटिक्स में चलता होगा। ये क्राइम एंड किडनैपिंग मुझ पे छोड़ दे। एक सेकंड सूरज, मुझे सच में नहीं समझ आ रहा कि हम क्यों वेट कर रहे हैं कालीकांत ठाकुर के वापस आने का। चलो। ये क्या? तू ये अर्जुन का खिलौना दिखाने लाया हमें? सूरज, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? I mean, अभी तुम्हारे डैड के ऑफिस पे वो ताला भी नहीं लगा है। चलते हैं ना, जाकर लेकर आते हैं पापा को। सूरज, ये क्या कर रहा है? खेलने का टाइम नहीं है ये। अब तुम दोनों को समझ में आया मैं क्यों रोक रहा था तुम्हें। ठाकुर साहब ऑफिस का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ के गए ताकि तुम दोनों अंदर जाओ और रंगे हाथों पकड़े जाओ। स्कूल का मुख्य अतिथि बन के जाना एक बहाना था। वो बस ये चाहते थे कि तुम दोनों भैरव बैल को बचाने के लिए जाओ और पकड़े जाओ। तुम्हारे डैड जो ना करे वो कम है। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे तो देखो। अरे कौन गया अंदर? ठाकुर साहब, ये खिलौने वाली गाड़ी है। खिलौने वाले आए? अरे ये तो अर्जुन का वो खिलौना वाला गाड़ी है। ठीक है, चौकन्ना रहो सबके सब, और हाँ, कुछ भी हो तो तुरंत से भी जल्दी हमको बता रहा। ठीक है ठाकुर साहब। यही तो अच्छा हुआ तुम्हें इसके बारे में पता था, वरना ना तो आज हम बचते और ना ही पापा। सूरज, अब आगे क्या करना है? हाँ, तुम कह रहे हो कि हमें तुम्हारे डैड के वापस आने का वेट करना चाहिए, लेकिन उन्हें आते आते शाम हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना, बहाना बना के गए हैं वो। तुम देखना, अभी थोड़ी देर में वापस आते होंगे। लेकिन सूरज, जो तुम्हारा प्लान है वो आसान नहीं, बहुत डेंजरस है। घर में सब लोग हैं। बड़ों को कुछ नहीं होगा। अवनी और अर्जुन स्कूल गए हुए। देखो, ये सब फालतू की बातें मत सोचो, टेंशन मत लो तुम। जो प्लान बनाया ना उस पे काम करते हैं। और फिलहाल चलो यहाँ से, इससे पहले कि ठाकुर साहब आ जाए। लेट्स गो। अभी जाकर के अंकल को सब कुछ बताती हूँ। सारी प्लानिंग फ्लॉप होगी इनकी तो। केके अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे? क्या हो गया है? अरे काहे बार बार फोन करी जा रही हो?
अगर हम फोन काट रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये है ना कि हम कोई व्यवस्था में बिजी हैं। वो आई नो के अंकल, बट क्या है ना, बात ही कुछ ऐसी। आप प्लीज एक बार सुन लीजिए प्लीज। अभी 1 घंटे तक हम कोई बातचीत नहीं कर सकते, उसके बाद करना फिर सुनेंगे, ठीक है? चलो फोन रखते हैं। सूरज, ये ना पक्का मेरे पापा के पास जा रहे हैं। इन्होंने जो मेरे पापा को 24 घंटे दी थी वो खत्म होने आए हैं। ये कहीं कुछ करना था मेरे पापा को। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पापा को, मैं हूं ना। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ देखो, हम तुम्हें जो है 24 घंटे का मोहलत दिए थे, वो भी अब खत्म होने पर आ गया है और तुमने अभी तक अपना सही मुख भी नहीं खोला है। चलो फटाफट जो है तुम अपना सारा बिजनेस हमारे नाम करो और उसके बाद ईश्वर के नाम हो जाओ, फिर हम तुम्हारे बिटिया को भी ईश्वर का नाम। तरबूज? ये तरबूज यहाँ कैसे है? हमारा सुरक्षा का होते हुए तरबूज अंदर कैसे गया रहे तय खाने में? पहले ऑफिस के कमरे में वो खिलौना आया और अभी तय खाने में तरबूज कैसे हुआ रहे? हाँ? पता लगाना पड़ेगा। ए भूरा! ए भूरा! ए भूरा! कहाँ मर गया रे? ए भूरा! ठीक है, कहाँ है? मेरे रूम में ये तरबूज कौन रख के चला गया? तरबूज आपके कमरा में भी? ये पूरा हवेली में तरबूज रख कौन रहा है? मेरे रूम में रखा हुआ था केके, वो भी जमीन पर। पैर पड़ने वाला था मेरा, गिर जाती, मैं मुंह पे चोट लगी। ऐ ससुरा, कहाँ मर गए हैं सारे के सारे? हम कुछ पूछ रहे हैं। अरे कोई है कि नहीं यहाँ? अरे कौन रख रहा है? कहाँ है? आप लोग तरबूज लेकर क्यों ही खड़े हैं? हमें दीजिए, रसोई में रख देते हैं। हाँ ठीक है। ठाकुर साहब रुकिए। इंस्पेक्टर, ठाकुर भवन है तुम्हारा पुलिस स्टेशन नहीं जो चिल्लाकर धड़ाधड़ अंदर भाग आए हो। क्यों आए हो बोला? क्योंकि आप दोनों के हाथ में तरबूज नहीं बम है। का बक रहा है इंस्पेक्टर? हमारी हवेली में कौन बम रखवाएगा? हाँ? ठाकुर साहब, हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई आपके घर में बम प्लांट करना चाह रहा है। क्या? अब वो जो भी है आपकी नजर के सामने छोड़ के तो जाएगा नहीं, तो हो सकता है इस तरबूज के अंदर छुपाया हो। क्या? सीरियसली? ठीक, मेरे हाथ में बॉम्ब है। ठाकुर साहब, ये हमारी वजह से तो नहीं होना है। ये वर्मा ने तो नहीं रखवाया बॉम्ब। वो हमसे बदला लेने के लिए जरूर ये बॉम्ब रखवाया होगा। ठाकुर साहब, ये हमें दे दीजिए, फटेगा तो हमारे ऊपर फटेगा। लाइए दीजिए। क्या कर रही हैं आप? ये कोई मामूली बम नहीं, अगर नीचे गिर गया, फट गया ना तो पूरी हवेली उड़ जाएगी। प्लीज आप दूर हटिए, प्लीज। नहीं, आप दीजिए ना, हमें दीजिए। गंगा माँ, नहीं प्लीज। ये घर के अंदर तरबूज कहाँ से आए? इंस्पेक्टर कुछ करो, हटवाओ बम को हमारे हाथ से। खड़े क्या देख रहे हो? ठाकुर साहब, सबसे पहले ये हवेली खाली करनी होगी और आप दोनों को यहीं पे खड़े रहना होगा। बम स्क्वाड वाले आएंगे और वो लोग आकर बम को डिफ्यूज करेंगे। शट अप! मैं ये बॉम्ब अपने हाथ में लेके यहाँ नहीं खड़ी होने वाली हूँ। सूरज! आराम से।
कालिंदी जी, बौरा गई हो का? एक बार में पूरा का पूरा ठाकुर परिवार खत्म करोगी? लेकिन मैं क्या करती, मुझ में हिम्मत नहीं है वो बॉम्ब को पकड़ के खड़े होने की, इसलिए अब मैं आ गई वहां से। और मुझे जीना है, मरना नहीं है। ठाकुर साहब, ये हमें दे दीजिए और आप बाहर जाइए। नहीं माँ, आप बाहर जाइए। मैं कह रहा हूँ ना, आप बाहर जाएंगे। आप बाहर जाइए, बॉम्ब स्क्वाड खुद यहाँ पे आएगी और डैड के हाथों से ये बॉम्ब ले लेंगी। आप जाइए ना बाहर प्लीज। नहीं आकाश, हमारे पति के हाथ में बॉम्ब है, हम उनको छोड़ के बाहर चले जाए? कभी नहीं। आप दीजिए हमें, दीजिए। कालिंदी जी, सीखे कुछ गंगा जी से। डैड, एक काम करते हैं, आप ये बॉम्ब मेरे हाथों में दे दीजिए और आप माँ को लेकर बाहर जाइए। क्या कह रहा है बेटा? हम तेरे हाथ में बॉम्ब दे रहे बेटा? ये अपने बाप के हाथ से बॉम्ब ले लेगा बेटा? हाँ डैड, मेरे हाथों में दीजिए और माँ को लेकर बाहर जाइए आप। नहीं। अब आकाश, आप सब लोग बाहर जाइए। ये दोनों बॉम्ब हमें दे दीजिए, हम संभाल लेंगे। आप लोग जाइए, दीजिए हमें। आप बाहर जाएंगी प्लीज। जाइए, अब जाइए। आकाश, तुम्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अरे कुछ नहीं होगा, दोनों हमारे बेटे हैं, हम कह रहे हैं ना। चलो बाहर आओ। अरे सब बाहर निकलो, सब नौकर चाकर सबके सब बाहर आओ। सपना आओ, सपना जाओ। सपना बाहर आओ। सपना, हम कह रहे हैं ध्यान रखना। बाहर आओ। अयो, वो मसाला कूटने वाली छोकरिया कहाँ है? वो उसकी छुट्टी है आज। हाँ, वो छुट्टी पे है। कौन हो तू? हम कचौरी है, चक्कू के चेता दोस्त। निकलिए आपस में से। ये कैसे खोलेगा? खोलिए इसको आराम से। चलिए आराम से, उठिए उठिए, आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए, रुकिए रुकिए, चलिए आइए। आइए, हे भगवान, आराम से आराम से आराम से चलिए, आराम से चलिए। कचौरी, वो प्रिंसेस कहाँ है? मेरा मतलब जागृति। वो आपसे बाद में मिलेगी, पहले आप ही लोशन के साथ जाइए। बैठिए आराम से अंदर। अरे पर कहाँ भेज रहे हो? बैठिए तो आप। हाँ, लोशन लेके जाओ। हाँ। सर ये तरबूज ही है, कोई बॉम्ब नहीं। बॉम्ब की झूठी खबर दी है किसी ने आपको। हेलो चक्कू, तेरे पापा को ना हवेली से सुरक्षित निकाल दिए। तू
चिंता मत कर, वो हमारे बस्ती में बिंदी मौसी और लूचन के साथ एकदम सकुशल है। ठाकुर साहब, हमने आपके घर में तूफान खड़ा कर दिया है, लेकिन ये सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए था। अगर उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हुई हो तो हम माफी मांगते हैं आपसे। अरे तुम्हारा माफी का कहाँ आचार निकालेगा? कहीं का पता नहीं कैसे नीच पत्थर बन गया। अरे अब जाकर पता लगा किसने हिम्मत किया कि कालीकांत ठाकुर के घर पे ये बदतमीजी करे। निकाल। जी ठाकुर साहब। हाँ, और तुम तीन आओ, आओ जरा। हमको बताओ जरा, हवेली में ही तरबूज रखा किसने ससुरा? ठाकुर साहब, ये काम हमारा नहीं है। भाई कसम खा रहे ठाकुर साहब, ये काम हमारा नहीं है। शायद ये लोग का काम नहीं आए। चलो कालिंदी के कमरे का सोच भी सकता है, पर भैरव वाले दाई खाने में कौन रखेगा तरबूज? हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? चुप, चुप, बाद में दिखता है तुमको। आय भैरव बाबा। ससुरा भैरव भाई कहाँ गया? अरे भूरा भैरव भाई यहाँ है ही नहीं। ये भाग गया, कैसे भागा रे? ये क्या बोल रहे हैं सरकार? सब लोग आपके ही साथ तो हवेली के बाहर खड़े थे। अंदर कौन था जो भैरव बाबू को छुड़ा के लेके जाएगा? बात तो तू सही कह रहा है। सब जब बाहर ही खड़ा था तो भैरव बैल को ससुरा यहाँ से भगा कर ले कर गया तो कौन?